हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 18वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 18। बच्चों, प्रश्नावली 18 के प्रश्न नंबर 1 और 2 हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। यहाँ लिखा हुआ है हल करें, यानी बच्चों यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनको हमें करना है हल। तो देखिए पहला सवाल है, यहाँ है रुपए और यहाँ है पैसे। अब रुपए के नीचे लिखा हुआ है 22 रुपए और पैसे के नीचे लिखा हुआ है 60 पैसे और यहाँ लिखा हुआ है 6 रुपए और 70 पैसे। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो है प्लस का। तो जोड़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है। अब देखिए यहाँ 6 है और 6 में हमें जोड़ना है 7, तो 6 और 7 कितने होते हैं 13। अब बच्चों 13 में इकाई का अंक 3 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे रुपए के ऊपर हासिल। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो पैसे के रूप में 1 आया था उसको हमने हासिल के रूप में रुपए के ऊपर क्यों लगा दिया है, क्योंकि बच्चों अगर हम हासिल नहीं लगाते तो यहाँ पर कितने पैसे हो जाते 130 पैसे। तो बच्चों हमें पता है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो बच्चे जो 100 है यानी 1 सैकड़ा है वो 1 रुपए बनकर वैसे भी रुपए में जोड़ा जाता बाद में भी, इसलिए बच्चों हमने जो 1 आया है सैकड़े के रूप में यानी 100 में जो 1 सैकड़े के रूप में आया है वो हमने 1 रुपए बनाकर पहले ही रुपए के ऊपर हासिल लगा दी है ताकि हम इसे यहाँ पर जोड़ सके। अब बच्चों रुपए को हम जोड़ते हैं तो 6 में 2 जोड़ने पर आता है 8, 8 और 1 होता है 9। अब 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो देखिए है 29 तो रुपए और 30 पैसे, यानी बच्चों 22 रुपए 60 पैसे में जब हम 6 रुपए 70 पैसे जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर होते हैं 29 रुपए 30 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न यानी दूसरा। यहाँ लिखा हुआ है रुपए और यहाँ पैसे। रुपए के नीचे लिखा हुआ है 40 रुपए 50 पैसे और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 50 रुपए 50 पैसे। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है प्लस का। अब जोड़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। अब 5 और 5 कितने होते हैं, 5 और 5 होते हैं बच्चों 10। तो 10 में इकाई का अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है उसकी हम रुपए के ऊपर लगा देंगे हासिल, क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पर हासिल नहीं लगा के यहाँ पर ही हम 100 पैसे लिखते तो भी 100 पैसे का 1 रुपए बनकर रुपए में जुड़ा का था, इसलिए बच्चों हमने पहले ही रुपए को वहां पर लिख दिया है ताकि हम पहले ही जोड़ सके। अब देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे 0 ही है यानी 1 ही आएगा। 5 में 4 जोड़ने पर कितने होते हैं बच्चों 9 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। तो ये तो है रुपए और ये है पैसे, यानी बच्चों 40 रुपए 50 पैसे में जब हम 50 रुपए 50 पैसे जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर होते हैं 91 रुपए, क्योंकि पैसे पर यहाँ पर क्या है 0 है जिसका कोई मान नहीं है। अब करते हैं बच्चों अगला तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है रुपए और यहाँ है पैसे। अब रुपए के नीचे लिखा हुआ है 213 रुपए और 90 पैसे और यहाँ लिखा हुआ है 22 रुपए 60 पैसे। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है प्लस का। तो जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे। तो देखिए यहाँ 0 है, 0 में 0 जोड़ने पर 0 ही आता है। अब 9 में हमें जोड़ना है 6, तो 9 में 6 जोड़ने पर कितना आता है 15। 15 में इकाई का अंक 5 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब देखिए यहाँ पर है 3 और 3 में हमें जोड़ना है 2, तो 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों 5 होते हैं। 5 में हमें 1 हासिल की और जोड़नी है, तो 5 और 1 हो गए हैं 6। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 2, तो 2 और 1 कितने होते हैं 3 और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो ये तो है बच्चों रुपए और ये है पैसे, यानी बच्चों 213 रुपए 90 पैसे में जब हम 22 रुपए 60 पैसे जोड़ते हैं तो आता है 236 रुपए 50 पैसे। अब करते हैं बच्चों चौथा। यहाँ लिखा हुआ है रुपए और यहाँ है पैसे। अब देखिए बच्चों 305 रुपए 10 पैसे में हमें 13 रुपए 95 पैसे क्या करने हैं, जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है प्लस का। अब जोड़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे पैसे।
तो देखिए यहाँ पर 5 है और 5 के ऊपर क्या है, 0 है। तो बच्चों 5 में 0 जोड़ना यानी कुछ भी नहीं जोड़ना है तो 5 ही आएगा। अब 1 के नीचे 9 है तो 1 में 9 जोड़ने पर कितने होते हैं, 10। 10 है बच्चों इकाई का अंक 0 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 1 उसकी लगा देंगे आगे से। अब बच्चों देखिए यहाँ पर है 5 और 5 में हमें जोड़ने हैं 3, तो 5 और 3 होते हैं 8। 8 में 1 हासिल की जुड़ती है तो हो जाते हैं 9, तो यहाँ पर आ गए हैं 9। अब यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर 0 है तो 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही आता है। 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं बच्चों 319 रुपये और 5 पैसे। तो देखिए बच्चों 305 रुपये 10 पैसे में जब हम 13 रुपये 95 पैसे जोड़ते हैं तो होते हैं कुल मिलाकर 319 रुपये 5 पैसे। अब करते हैं अगला यानी पांचवा। यहाँ लिखा हुआ है रुपए और यहाँ है पैसे। अब रुपए के नीचे लिखा हुआ है बच्चों 27 और पैसे के नीचे लिखा हुआ है 10 और यहाँ नीचे लिखा हुआ है 13 रुपये 60 पैसे। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर घटाना है क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है माइनस का, यानी 27 रुपये 10 पैसे में से हमें 13 रुपये 60 पैसे को घटाना है। तो घटाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम घटाएंगे पैसे। तो देखिए पैसे पर ऊपर है 10 और नीचे है 60। तो बच्चों हमें पता है कि 10 पैसे कम होते हैं 60 पैसे से, यानी छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या नहीं घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रुपए से लेंगे उधार। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 27 रुपये है, 27 रुपये में से हम 1 रुपये देंगे पैसे को उधार, यानी 1 रुपये हमने उधार दे दिया। तो यहाँ पर रह गए हैं 26 पैसे। और यहाँ पर बच्चों 1 रुपये जब पैसे के पास उधार जाता है तो हमें पता है कि 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो बच्चों 100 पैसे तो यहाँ से उधार गए हैं और 10 पैसे पहले से थे, तो टोटल कितने हो गए हैं, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है। 1 के ऊपर 0 है तो 1 ही आएगा, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर हो गए हैं 110 पैसे। अब बच्चों 110 पैसे में से हमें घटाना है 60 पैसे। तो सबसे पहले हम घटाते हैं इकाई का अंक, यानी 0 में से 0 घटाने पर आता है 0। अब यहाँ पर है 11, 11 में से हमें घटाना है 6। तो बच्चों 11 में से जब 6 घटते हैं तो बचते हैं 5। अब रुपए को घटाते हैं तो देखिए ऊपर 6 है नीचे है 3, तो 6 में से 3 घटाने पर आता है 3 और 2 में से 1 घटाते हैं तो आता है 1। तो ये तो है बच्चों रुपए और ये है पैसे, यानी 27 रुपये 10 पैसे में से जब हम 13 रुपये 60 पैसे घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 13 रुपये 50 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला यानी छठवां प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है रुपए और यहाँ है पैसे। अब रुपए के नीचे लिखा हुआ है बच्चों 49 रुपये 30 पैसे और यहाँ है 24 रुपये 80 पैसे। अब बच्चों इनको हमें क्या करना है, घटाना है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह है वो है माइनस का, यानी 49 रुपये 30 पैसे में से हमें 24 रुपये 80 पैसे घटाने हैं। तो घटाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम घटाएंगे पैसे। तो देखिए पैसे पर ऊपर 30 है नीचे है 80, तो 30 पैसे कम होते हैं 80 से, इसलिए 30 में से 80 नहीं घटते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे रुपए से उधार। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 49 रुपये है, तो 1 रुपये जब उधर उधार जाता है, कितने रुपए उधार गया, 1 रुपये, तो यहाँ पर बच जाते हैं 48 रुपये, क्योंकि 9 में से 1 कम यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर बच्चों 1 रुपये जब पैसे के पास उधार के रूप में आता है तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, यानी 100 पैसे तो उधार आए हैं और 30 पैसे यहाँ पहले से है। तो कुल मिलाकर कितने पैसे हो गए, 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है, 0 में 3 जोड़ने पर 3 आता है, 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पर हो गए हैं 130 पैसे। अब बच्चों 130 पैसे में से 80 पैसे हमें घटाने हैं। तो देखिए 0 में से 0 घटाने पर 0 आता है, 3 में से 8 नहीं जाता है, तो बच्चों उधार लेंगे 1 से, तो यहाँ पर हो गए हैं 13, यानी 13 में से हमें घटाने हैं 8। तो बच्चों 13 में से 8 घटाने पर आते हैं 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब बच्चों रुपए घटाते हैं तो देखिए ऊपर है 8 नीचे है 4, तो 8 में से 4 घटाने पर 4 आते हैं और यहाँ 4 है, 4 में से हमें घटाने हैं 2, तो 2 ही बचते हैं। तो 24 तो है रुपए, 50 है पैसे।
यानी बच्चों 49 रुपये 30 पैसे में से जब हम 24 रुपये 80 पैसे घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 24 रुपये 50 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला यानी 7वां। यहाँ लिखा हुआ है 10 रुपये 40 पैसे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो है गुणा का। यानी 10 रुपये 40 पैसे को हमें गुणा करना है 9 से। तो देखिए रुपए और पैसे हमने लिख दिए हैं। अब 10 रुपये 40 पैसे हमने लिख दिए हैं और जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वो हमने नीचे लिख दी है और यहाँ पर चिन्ह लगा दिया है गुणा का। अब गुणा करते हैं बच्चों। तो देखिए 9 को हम 0 से गुणा करेंगे, यानी सबसे पहले हम पैसे वाली संख्या गुणा करेंगे। तो 9 को 0 से गुणा करने पर यानी 9 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 ही आता है। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार। तो बच्चों 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 9 चौक 36। अब 36 में इकाई का अंक 6 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई का अंक जो 3 है उसकी लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 60 तो है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो देखिए 9 को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। 0 में हमें जोड़ना है 3 तो 3 ही आएगा। अब 9 को हमें गुणा करना है 1 से तो 9 एकम 9 होते हैं, यानी यहाँ पर आ गए हैं बच्चों 93 रुपये 60 पैसे। तो बच्चों 10 रुपये 40 पैसे को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो आते हैं 93 रुपये 60 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला यानी 8वां प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 32 रुपये 70 पैसे। उसको हमें गुणा करना है 8 से, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में चिन्ह है वो है गुणा का। तो देखिए हमने रुपए और पैसे लिख दिए हैं। रुपए के नीचे बच्चों रुपए लिख दिए हैं और पैसे के नीचे पैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ पर लिख दिए हैं 8 जिसको हमें गुणा करना है। तो गुणा करते हैं बच्चों। 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार तो 0 ही आएंगे। अब 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 7 बार। तो बच्चों 8 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 8 7 56। 56 ही बच्चों जो इकाई का अंक है 6 वो हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 5 उसकी हम लगा देंगे हासिल। तो बच्चों 60 तो है पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। अब 8 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 16। 16 में हमें जोड़ने हैं 5 तो 16 और 5 कितने होते हैं बच्चों 21। 21 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 2 की लगा देंगे हम हासिल। अब 8 का पहाड़ा हमें बोलना है 3 बार तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 24 में बच्चों हासिल की 2 जुड़ी तो कितने हो गए हैं 26। तो यहाँ लिख देंगे हम 26। यानी बच्चों 32 रुपये 70 पैसे को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो आते हैं 261 रुपये 60 पैसे। अब करते हैं बच्चों अगला यानी 9वां। यहाँ लिखा हुआ है 21 रुपये 42 पैसे जिसको हमें गुणा करना है 9 से, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो है गुणा का। तो बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर 21 रुपये 42 पैसे और इसको हमें गुणा करना है 9 तो हम 9 हमने नीचे लिख दिए हैं। अब बच्चों 9 से हम गुणा करेंगे 2 को तो 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 का 8 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार। तो बच्चों 9 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। 36 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाते हैं 37। अब 37 में इकाई का अंक हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 3 उसकी लगा देंगे हासिल। अब ये तो है बच्चों पैसे। अब हम गुणा करेंगे रुपए को। तो देखिए 9 का पहाड़ा 1 बार बोलते हैं तो आते हैं 9 एकम 9। 9 में हासिल की 3 जुड़ी तो हो गए हैं 12। 12 में इकाई का अंक 2 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई का अंक है जो 1 उसकी लगा देंगे हासिल। अब 9 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार तो 9 दूना होते हैं 18। 18 में 1 हासिल की जुड़ी तो हो गए हैं 19। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं बच्चों 192 रुपये 78 पैसे। यानी बच्चों 21 रुपये 42 पैसे को जब हम 9 से गुणा करते हैं तो आते हैं 192 रुपये 78 पैसे। अब करते हैं बच्चों 10वां। यहाँ लिखा हुआ है 42 रुपये 60 पैसे और उसको हमें क्या करना है गुणा करना है 3 से, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है वो है गुणा का। अब बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं 42 रुपये 60 पैसे और 3 से हमें गुणा करना है तो हमने 3 नीचे लिख दिए हैं। अब गुणा करते हैं बच्चों। 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 0 बार, क्योंकि 3 को हमें गुणा करना है 0 से। तो 3 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर आता है 0। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 6 बार। तो बच्चों 3 छंग होते हैं 18। 18 में बच्चों 8 हम यहाँ लिखेंगे और 1 की लगा देंगे हासिल। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार तो 3 दूना 6।
6 में 1 हासिल की जुड़ी तो होते हैं 7। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 4 बार, तो 3 चौक 12। 12 के बच्चों हासिल कोई जोड़नी नहीं है तो 12 ही आएगा। यानी बच्चों 127 तो है रुपए और 80 है पैसे। यानी बच्चों 42 रुपए 60 पैसे को जब हम गुणा करते हैं 3 से तो आते हैं 127 रुपए 80 पैसे। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 18 का प्रश्न नंबर 3 हल किया है। अब बच्चों इसके आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।